क्या आप भी मीठा खाने से डरते हैं कि आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगी? या सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो हाथ पैर में खिंचाहट होती है, नसों की खिंचाहट होती है, क्रैम्प बना रहता है, दर्द रहता है और बहुत ज़्यादा कमजोरी और आलस बनी रहती है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसा प्रेशर पॉइंट जो 3 बार आपको कर लेनी है और इसे करने में मात्र आपको 2 मिनट का वक्त लगने वाला है। यह कैसे करना है, सुबह खाली पेट करना है और इसे फिर आपको दोपहर में करना है और फिर इसको आपको शाम के वक्त कर लेना है या सोने से पहले कर लेना है। मात्र 2 मिनट का यह जो उपाय है आप कहीं भी बैठे बैठे कर सकते हैं और इस प्रेशर पॉइंट की मदद से आप देखेंगे कि आपकी जो ग्लूकोज लेवल बढ़ती जा रही है, इंसुलिन आपकी सही से काम नहीं कर रही है, पैनक्रियाज सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो दोबारा से काम करना शुरू करेगा और आप अपने खाने का मज़ा भी ले सकेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी के हेल्थ ट्रेनर हूँ। जब भी हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है, जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस का हो जाना या डायबिटीज़ हो जाना, ये सारी तकलीफ़ें या चीनी की समस्या हो जाना, खून में चीनी की मिठास जो है वो बढ़ जाना, तो इसकी वजह से शरीर में बहुत सारी तकलीफ़ें शुरू होने लग जाती हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत ही अच्छा काम करता है। यह कैसे काम करता है? यह हमारी पैनक्रियाज को एक्टिव करता है। हमारी पैनक्रियाज अगर एक्टिव हो जाएं, स्टिमुलेट हो जाएं, तो अपना सही से काम करना शुरू करती हैं और पैनक्रियाज इंसुलिन को सही वक्त पर रिलीज़ करती हैं। इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है और जिससे अगर खून में मिठास हो रही हो या ग्लूकोज लेवल बढ़ता जा रहा हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा थकावट, सिर में दर्द, चक्कर का आना या सिर भारी भारी लगना या बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाना, हाथ पैर मांसपेशियों में दर्द, खिंचाहट होना या कभी कभी सुन्नपन जैसा लगना, तलवे में दर्द होना, पैर के तलवे में दर्द होना या इस प्रकार की समस्या जिसमें नसों से जुड़ी, नसों से संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, इन सभी में यह बहुत ही ज़्यादा कारगर है। कई लोगों को कमर से लेकर पैर के दोनों ही टांगों में रात में सोने वक्त बहुत तेज दर्द शुरू हो जाती हैं, नसें खींचने लग जाती हैं। तो ये सारी जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ये हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल के बढ़ने से होती हैं। वहीं पर अगर आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, आपकी ग्लूकोज लेवल बढ़ने के कारण आपकी जो किडनी है उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बार बार उसको पेशाब के लिए फिल्टरेशन करना पड़ता है, जिससे आपको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, तो जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उसे ध्यान से देखिए और आज से ही करना शुरू कर दीजिए। डे 1 से, यानी कि पहले दिन से ही आपको मात्र 2 मिनट में फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपको रिलैक्स महसूस होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आइए जानते हैं आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी को। पहला जो प्रेशर पॉइंट है उसे हम SP3 पॉइंट बोलते हैं। ये हमारे स्ट्रेस को दूर करता है। शरीर में अगर स्ट्रेस बनती है, कॉर्टिसोल्स बढ़ जाता है, तो ये भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। ये हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। अब ये पॉइंट कहाँ पे लोकेट होता है? ये हमारी टांग में भी है और हमारे हाथ में भी लोकेट होता है, यानी कि रहता है। लेकिन ज़्यादा जो काम करता है वो हमारी टांगों में करता है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हाथ में यह पॉइंट कहाँ पे होती है। देखिए ध्यान से, ये हाथ है और ये अंगूठा है, थंब जिसे बोलते हैं। कोई सा भी हाथ में आप कर सकते हैं। अगर एक दिन आप इसमें कर रहे हैं, दूसरे दिन इसमें कर लीजिए। ये देखिए हाथ है, अंगूठा है, ये अंगूठा जहाँ से मुड़ता है, ऐसे ही हमारे पैर की भी उंगली होती है और ये यहाँ से मुड़ती है। सेम उसी प्रकार से इस तरफ से आप, इसके इस तरफ से आप जाएंगे और जहाँ से ये मुड़ रही है उससे 2 उंगली, जो अपने फिंगर है, उंगली है, उससे नाप के यहाँ पे आपको आना है। तो ये जो पॉइंट है ये हाथ के लिए है SP3 पॉइंट, ठीक है, जो आपकी इंसुलिन को रिलीज करता है। इसे आपको स्टिमुलेट कैसे करना है, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे टांग में मैं एक फोटो लगा रही हूँ। देखिए ये पॉइंट यहाँ पर लोकेट होता है। आप देख सकते हैं, एक बिंदु बना लें अपने पैर में, कोई सा भी पैर, जैसे मैंने बताया हाथ, वैसे ही कोई सा पैर आप ले सकते हैं। एक दिन इस पैर में करिए, दूसरे दिन दूसरे पैर में। याद रखना है कि खाली पेट इसको करना है। खाली पेट में बहुत असर करता है ये पॉइंट।
इसको स्टिमुलेट करना है। कैसे स्टिमुलेट करना है, तो आइए ध्यान से देखते हैं। जैसे ही आप सुबह सोकर उठते हैं बिछावन से, उसी समय आपको यह करना है। खाली पेट रहेंगे तो जैसे टांग में आपकी यहाँ पे पॉइंट है, अब यहाँ पे अपनी एक उंगली को रखना है, नाखून कटी होनी चाहिए, और इस उंगली को हल्का प्रेशर देते हुए और इसे गोला गोला आपको घुमाना है, जैसे भी कंफर्टेबल हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से आपको पॉइंट को दबाना है और घुमाना है, स्टिमुलेट करना है। इसे कितनी देर तक करना है? मन में 60 काउंट करें, 1 2 3 4 5 ऐसे 60 बार गिनती गिने और फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, रिलैक्स। वापस से शुरू हो जाएं, फिर से मन में 60 काउंट करें, 1 2 3 4 5 करके 60 सेकेंड तक आप गिनती गिनेंगे, यानी कि 2 मिनट तक, बीच में ब्रेक लेके इसे स्टिमुलेट करना है। मात्र 2 मिनट में ही आप देखेंगे कि सुबह उठने के बाद जो आपको थकावट महसूस हो रही थी, झंझनाहट लग रही थी, सुनपन लग रहा था, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है कई लोगों को खाने से पहले का भी और कई लोगों को खाने के बाद का भी। तो इससे आपके खाने के पहले के ग्लूकोज लेवल कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है अगर सही पॉइंट पे आप इसे स्टिमुलेट करते हैं तो। ये हमारे नर्व्स को एक्टिव करता है और उस शरीर की जो फंक्शंस होती हैं, जो कार्य होती हैं, वो सारे कुछ नर्व्स पे ही डिपेंड होती हैं, नर्व्स ही करते हैं। कई बार नर्व सही से काम नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से हमारी इंसुलिन नहीं बनती है और शरीर में बीमारियां शुरू होती हैं। तो ये पॉइंट कई लोगों में बहुत जल्दी और पहले दिन में ही इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है। तो इसे आजमा कर देख लीजिए। अब आइए मैं आपको बताती हूँ दूसरा पॉइंट कौन सा है। पॉइंट बहुत आसान है, इसे कहीं भी आप बैठकर कर सकते हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो भी आप कहीं भी इसे आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए दूसरे पॉइंट कहाँ पे है और इसे कब करना है। दूसरा पॉइंट जो है वो खाना खाने के हाफ एन आवर बाद, यानी आधा घंटे के बाद करना है। खाना खाने के बाद हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है कई लोगों में, और जिसकी वजह से बहुत तकलीफ होती है शरीर में, बीमारियों का घर बनता है शरीर। तो ये खाने के बाद आपको करना है। इसे भी आप बैठकर कर सकते हैं, कहीं भी सोकर बैठकर कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट है ये हमारी टांग में होती है, ये भी आप किसी भी टांग में कर सकते हैं। इसका नाम होता है ST36 यानी ST36। ये पॉइंट जो होता है ये हमारे घुटने के 4 उंगली नीचे बाहर की तरफ से, जैसे मैं फोटो में दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिए, हमारे घुटने के बाहर की तरफ से, अंदर की तरफ से नहीं, ये पॉइंट होता है। घुटना से 4 उंगली आप ऐसे करके मेजर करेंगे, नापेंगे, और उसके बाद ये पॉइंट इस तरह बाहर की तरफ होगी। यहाँ पे इसको स्टिमुलेट करना है। कैसे करना है? तो अपनी किसी भी उंगली से, या तो इस उंगली से या अंगूठे से आपको इसे दबाना है, हल्का दबाना है, और इसे या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्टिमुलेट करना है। वैसे ही करना है जैसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि पहली बार में आपको इसे 1 मिनट तक करना है, यानी 60 सेकेंड तक गोला गोला घुमाना है, प्रेशर हल्का देते हुए, फिर रेस्ट करना है थोड़ी देर के लिए, 5 सेकेंड के लिए, और फिर से आपको 60 सेकेंड के लिए स्टिमुलेट करना है, यानी 1 मिनट के लिए। टोटल 2 मिनट का टाइम इसमें देना है, समय मात्र। और इतने में ही आप देखेंगे कि आपकी पेनक्रियाज जो हैं वो एक्टिव हो गई हैं, काम करना शुरू कर चुकी हैं, और आपकी इंसुलिन जो है वो बनने शुरू हो गए हैं। इंसुलिन अच्छी बनेगी तो ग्लूकोज लेवल जो है वो कंट्रोल होना शुरू होने लग जाएगा। और बहुत अच्छा ये काम करती है जिनको स्ट्रेस रहती है, एंजाइटी रहती है, और शुगर की वजह से जो भी समस्या उनको हो रही है, आंखों की रोशनी कम हो रही है, थकावट महसूस हो रहा है, शरीर बहुत जल्दी बूढ़ा होता जा रहा है, शरीर कमज़ोर होता जा रहा है, उन सभी लोगों के लिए है कि ये ज़रूर से करें। या तो आप प्री डायबिटिक हैं, डायबिटिक हैं, किसी भी तरह की समस्या है जो शुगर से जुड़ी है, तो इसे करें। मात्र 2 मिनट में आप चेक करके देखें अपने ग्लूकोज को, बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। आप इसे चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर कई सारी स्टडीज की गई हैं। और इसे दिन में दोपहर के वक्त ही करना है, खाना खाने के आधा घंटे बाद करना है। ध्यान से सुनिएगा वीडियो, जो मैं बता रही हूँ वैसे ही फॉलो करना है। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में। हम जानते हैं कि ये तीसरा पॉइंट क्या है और इसे कैसे स्टिमुलेट करना है और इसे हमें कैसे करना है। तीसरा जो पॉइंट है इसे आपको रात में करना है, जब आप खाना खा लेते हैं। खाना खाने के 15 से 20 मिनट बाद आप इसे कर सकते हैं। बिछावन पे बैठ के भी करें, कहीं भी कर सकते हैं। इसे कैसे करना है? इसका नाम होता है LV3 पॉइंट। LV3 पॉइंट आपके हाथ में भी होता है और पैर में भी होता है, तो आप दोनों जगह कर लें अगर आपको जल्दी बेनिफिट चाहिए, जल्दी आराम चाहिए तो।
ताकि रात में आपको अच्छे से आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल काम करे और शरीर सुचारू ढंग से काम करना शुरू कर दे। सबसे पहले मैं हाथ में बताती हूँ ये पॉइंट कहाँ पे है। आप देखिए, अंगूठा जब आप ऐसे बंद करते हैं, इसे डायबिटिक पॉइंट भी बोलते हैं, डायबिटीज कंट्रोल पॉइंट। तो इस तरह से जब बंद करते हैं तो एक लकीर इस तरह से खींचती है, ध्यान से देखिएगा, और ये यहाँ तक बंद होती है। तो ये सेंटर, ये बीच में देखें, यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट होती है। ऐसे बंद करने पे ये लकीर यहाँ आती है ना, यहाँ पे जहाँ तक ये बंद होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट, इसके बाद हड्डी शुरू हो जाती है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे है। इसे इस तरीके से अंगूठा से दबाना है और 1 मिनट के लिए हल्का दबाते हुए गोला गोला घुमाना है। इस तरह से इसे स्टिमुलेट करना है। आप कोई सा भी हाथ में कर सकते हैं। इसे गोला गोला आपको घुमाना है, स्टिमुलेट करना है 1 मिनट के लिए, यानी 60 काउंट्स करिए, मन में 1 मिनट हो जाएगा। फिर दूसरी तरफ से भी आपको इसे घुमाते हुए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हल्का दबाते हुए आपको इसे घुमाना है। हो सकता है कि हल्का सा आपको दर्द महसूस हो, कोई बात नहीं है। बहुत ज़्यादा दर्द हो तो ज़्यादा ज़ोर से ना करें। हल्का सा दर्द महसूस होता है शुरू में, तो हल्के हाथों से आपको करना है। नाखून कटे हुए होने चाहिए, नेल्स कटे होने चाहिए। 2 मिनट के लिए इसे करना है। अपनी टांगों के लिए, पैर के लिए मैं दिखा रही हूँ पॉइंट, ध्यान से देखिए। जैसे अंगूठा में मैंने दिखाया है अभी ये पॉइंट, वैसे ही टांगों में भी होता है। LV3 पॉइंट इसी जगह पे आपको जिस तरीके से मैंने बताया हाथ में स्टिमुलेट करना 2 मिनट के लिए, उसी प्रकार से इसे अपनी टांगों में भी कर सकते हैं। रात में हाथ में और टांग में दोनों में करें। एक ही टांग में करिए, जैसे कि आपने दाहिने से शुरू किया है आज, तो दाहिने हाथ और दाहिने पैर में करना है। दूसरे दिन बाएं हाथ और बाएं पैर में करना है। तो ऑल्टरनेट इसे चेंज करके आप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क दिखना शुरू हो जाता है और आप इसकी स्टडीज़ भी देख सकते हैं। इसके ऊपर कई सारी साइंटिफिक स्टडीज़ की गई हैं और ये बहुत अच्छा काम करता है पेनक्रियाज को एक्टिव करने के लिए, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, खाना को पचाने के लिए यानी, और हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए। इसे अगर आप रोज़ करना शुरू कर देंगे तो आपको बेहद ही लाभ मिलेगा। इसके साथ ही साथ आप, मैंने पहले बताया था, सोलियस मसल जो होता है यानी काफ मसल्स जो होता है, काफ मसल स्ट्रेच आपको करनी है। बैठे बैठे अपने टांग को स्ट्रेच करना है। इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो शेयर किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देखिए। उससे भी बहुत 30 to 40% ग्लूकोज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो लोग इंसुलिन नहीं बनती है, जिनके शरीर में इंसुलिन सेंसिटिव है, उनके लिए भी ये दोनों ही तरीके बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। जरूर से करके देखिए, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इससे हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इंसुलिन की शॉट्स लेनी ना पड़े। इतना ज़्यादा इफेक्टिव ये तरीका होता है और साथ ही साथ ये स्ट्रेस को रिलीज़ करता है, जिससे आपको नींद भी अच्छी आती है। हो सके तो 10 से 15 मिनट आप टहलना शुरू कर दीजिए, सुबह और शाम के वक्त 2 वक्त टहलना शुरू करिए। इससे भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी आप लोगों को बेहद ही इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो मुझे ज़रूर से लिख कर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।